नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करेंगे, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी पीछे ही, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। और कई सारी मुसीबतें अब इनके ऊपर आ चुकी हैं। बेशक ये राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार अमेरिका के, और 131 साल 131 ईयर्स का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और अपने कार्यकाल के दौरान जब ये 2016 में राष्ट्रपति बने थे और 2016 से लेकर 2020 तक इन्होंने जो कारनामे किए, उनके बीच में कई सारे जो टेन्योर के बीच में 4 साल के टेन्योर के बीच में इनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी हुई और कुछ अफवाहें भी फैली गई थी इनके खिलाफ, है ना। कुछ एफआईआर भी हुई थी इनके खिलाफ। तो वही एफआईआर आज इनको चुभने लग रही है। 4-5 केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में करंट कल की ही बात है 12 नवंबर की, कि एक केस में तो इनको राहत दे दी गई है। मतलब ऐसे नहीं कि वो बरी हो गए हैं, है ना, उसमें राहत दी गई है। ठीक है, देखेंगे। अब ये राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं जनवरी 2025 में, कि राष्ट्रपति के ऊपर केस लग कर के उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 1A में नहीं मेंशन है। उसमें रखा है जब तक वो राष्ट्रपति जो है वहाँ पर रहेंगे अपने पोजीशन पर, तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ही वो राष्ट्रपति के पद से हटते हैं तो उनको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। वही प्रावधान हमारे इंडिया में भी है कि इंडिया में अगर किसी भी कारणवश हमारे राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, अगर कोई भी मूवमेंट इलीगल या उनके खिलाफ एफआईआर होता है और वो कोर्ट में दोषी साबित होते हैं, तो तब तक वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते जब तक कि वो पद पर बने हैं। पद से हट से ही, पद मुक्त होते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैंने कहा ना, राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से हमने टेकन किया अपने फॉरेन सोर्सेज में। ठीक है, बात इम्पोर्टेंस भी है, अवेयरनेस की भी है और जानकारी में रखनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो औहदा है हमारे देश में, वो सेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का है, वो यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति का पद है हमारे यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो भी काम होंगे, जो भी इनॉग्रेशन होगा, जो भी ओथ होंगे, जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, वो सब का सब हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, जहाँ भी मामला विचाराधीन है वहाँ कंसिडरेबल फाइल के लिए, है ना, राष्ट्रपति कंसीडर करेंगे, देन फाइनल उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, देन फिर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वो शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो हमारे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से टेक किया गया है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंस रहता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो सेम वहाँ से टेक किया गया है, अमेरिका से। ठीक है, बाकी हम कहते हैं राष्ट्रपति का पद एज ए किंग की तरह है। जैसे कि इंग्लैंड में, है ना, किंग है, चांसलर है, वहाँ का ब्रिटेन का राजा है। ऐसे भारत में एक एज ए नॉमिनल हमारा राजा बनाया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ये मैं ये ब्रीफ करना चाह रहा था गाइस। ठीक है, आप देखिए, ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार केस में सुनवाई टली है। सजा रद्द करने की अपील की थी, पैसे देकर पॉर्न स्टार को चुप कराने का आरोप इनके ऊपर लगा था। आप जानते हैं सारी चीज़ें, क्या होता है, ये वीडियोस वगैरह, है ना, किस तरह से एक बड़ी शख्सियत को फंसाना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनके वकील कह रहे हैं कि ना जी ये इलीगल है, लेकिन जो डिफेंसिव वाले वकील हैं, वो जो पॉर्न स्टार थे उनकी तरफ से जो वकील थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे कि ये साबित हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट था इनका, और छेड़खानी या किसी भी केस में, रेप केस में इनके ऊपर ये सारी धाराएं लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये केस चुप कराने का इनके ऊपर आरोप भी था, पैसा भी दिए गए थे, लेकिन आगे फैसला को सुरक्षित रख लिया गया और आगे जो है 19 नवंबर तक सुनवाई टाल दी गई है। आगे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, पॉर्न स्टार केस में दोषी पाए गए डोनाल्ड ट्रंप की सजा रद्द करने के मामले में सुनवाई टल गई है। न्यूयॉर्क की कोर्ट में मंगलवार को ट्रंप की सजा रद्द करने की सुनवाई होनी थी। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज जुआन एम मर्चन ने कहा कि वो इस मामले में 19 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल रहे हैं। ये तो अभी एक केस है, 3 केस और भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। कई केस स्कैम से रिलेटेड हैं, है ना, कहीं केस ब्रोकर्स, दलाली, जो बिजनेसमैन तो थे ये, अब भी बिजनेसमैन है ना, अच्छा काम करते हैं। इनका पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, आगे इनका जो कैरियर रहा है पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी छाप छोड़ता है ना, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी
है ना। तो कुछ यादगार पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वासियों के लिए। तो ये इनका एक हैशटैग चल रहा है कि मैं अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम करूँगा, अमेरिका को सुरक्षित हाथों में रखूँगा, और जो मैं 2016-20 में जो मेरी कमियां थी उनको मैं इस कमी में, जो कमियां हैं वो यहाँ इस टेन्योर में रिफॉर्म्स करूँगा, सुधार करूँगा इसमें। तो कुछ सारे मामलों में उन्होंने बात की है यहाँ पर गाइस, ठीक है। इससे पहले देखा जाए हफ्ते में इस मामले में ट्रंप के वकीलों ने कोर्ट से सुनवाई टालने के लिए कहा था, लेकिन ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। इस साल 30 मई को कोर्ट ने पॉर्न स्टार में डैनियल को पैसे देकर चुप रहने में दोषी करार किया था। ये साबित हो चुका था गाइस कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दिए थे कि आप बयान पलट दीजिए, लेकिन वो जो है न्यूज़ एक्सपोज हो जाती है मीडिया में, और मीडिया में जब न्यूज़ एक्सपोज होती है, एक हाई केस होता है, हाई क्लास का केस होता है, तो तुरंत वायरल हो जाता है। इस तरह से जज ने फैसला 19 नवंबर तक सेफ रख लिया है। अब देखिए, शपथ से पहले मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि शपथ जो रखी गई है वो जनवरी में रखी गई है ना, और टाइम है अभी, क्योंकि हो सकता है केसेस निपट जाएं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई दोषी, अगर इसमें ये दोषी करार भी दिए गए, किसी भी केस में ये गिल्टी करार दिए जाते हैं, कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है शपथ होने से पहले इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अब अमेरिका का संविधान देखते हैं किस बिहाफ पर इनको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सोर्सेस के अनुसार, जो भी स्रोत हैं उनके अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा भूमिका जो है केस में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गई हैं एक अमेरिका के। तो मुझे लगता है केस को जो है या पेंडिंग में डालेंगे या जल्दी से निपटाने की कोशिश की जाएगी। अब देखा जाता है कि कंप्लेनर कैसे अपनी बात को रखना चाहता है, क्या वो समझौता करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो डिपेंड करता है ना, कंप्लेनर के ऊपर। दोषी पाए जाने के बाद ट्रंप ने अगस्त में फेडरल कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। इसके बाद फेडरल कोर्ट ने मामला वापस न्यूयॉर्क कोर्ट में भेज दिया था, है ना। यहाँ पर ये बात आ रही है, 2016 में बने थे, 2016 में राष्ट्रपति बनने से पहले का मामला है ये। 2016 में जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले का मामला इनके ऊपर मतलब दर्ज हुआ था, ठीक है। 2016 में हुआ था और लगभग कोर्ट ने 6 सप्ताह में 22 गवाहों को सुना। अब सोच सकते हैं 22 विटनेस अगेंस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप के, और यहाँ पर फिर एक्शन भी लिया और रिएक्शन भी दिया। अब इसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखिए, मुझे कलंकित किया गया है, इस ट्रायल में धोखाधड़ी हुई है, जज भ्रष्टाचारी है, असली फैसला 5 नवंबर को लोग सुनाएंगे, यहाँ जो हुआ वो सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने न्यूज़ पहले ही बोल दिया था ये कि 5 नवंबर से पहले की न्यूज़ है ये, है ना। तो 5 नवंबर को रिजल्ट आया था अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का, और 5 नवंबर को ये विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, और फिर इनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी लगता है कि हाँ भाई कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, हटवा दिए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद है ना। प्रोविजंस अमेरिका के संविधान में इसका है, माफ़ भी हो सकते हैं, और आगे इनको फर्दर जब तक राष्ट्रपति इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कई सारे सॉल्यूशन ये निकालेंगे इतनी बड़ी पोस्ट पर या जब अपॉइंट होंगे तो, ठीक है। 34 आरोप हैं इसमें, 34 आरोप हैं केस में, एक ही केस में 34 एलिगेशंस लगाए गए हैं, 34 एलिगेशंस हैं। ये मामला एक वीवीआईपी का मामला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिखे हुए सारे पॉइंट्स आपके पास प्रिंट मीडिया के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी मेरा कॉपी सेंटेंस नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ जो भी प्रिंट किया गया है वो एग्जैक्टली सही ऑथेंटिक न्यूज़ है गाइस, वीवीआईपी मामला है इसलिए। तो ट्रंप पर गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए हैं। मैंने कहा बिजनेसमैन, हाई क्लास बिजनेसमैन है, एक अच्छी लाइफ बिलोंग करते हैं, रॉयल्टी एक उनकी एक लाइफ में रॉयल्टी है ना, तो एक अच्छी लाइफ को वो मैनेज करते हैं। ये सभी 2016 राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार में डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 करीब देखा जाए 1,07,00,000 रुपए देने से जुड़ा हुआ है कि आप चुप रहिए, हम आपको इतने करोड़ की राशि देंगे, आप इस केस को विड्रॉ कर लीजिए। 11 चार्ज चेक साइन करने से जुड़े हैं, चेक जो साइन किए थे, और अन्य 11 चार्ज कोहेन की कंपनी में जमा किए गए गलत इनवॉइस से जुड़े हुए हैं, और बाकी बचे 12 चार्ज रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी से जुड़े हुए। मैंने कहा कुछ स्कैम्स वगैरह हुए थे और उनसे रिलेटेड भी इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं गाइस। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन का आरोप लगाया था कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर अपने पास से स्टार्मी को पैसे दिए थे।
ट्रम्प के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रम्प के कहने पर ये काम किया था और जिससे वो 2016 चुनाव से पहले ट्रम्प के साथ अफेयर को लेकर कुछ ना बोले थे, है ना। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी अड़चन्स सामने आती हैं जब कोई पर्सनल मैटर एक्सपोज हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। आरोप है कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनने के बाद कोहेन को पैसे वापस लौटाए थे। इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक कोहेन को कई चेक दिए। उन्होंने रिकॉर्ड में इसे लीगल फीस दिखाया जो असल में एक अपराध छुपाने के लिए किया गया पेमेंट था। बिल्कुल, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे। अगर कोई मेरे खिलाफ एक्शन लेता है ना, और मैंने कोई इलीगल काम किया है तो क्या होगा, मैं उसको कन्विंस करने के लिए पैसे भी दूंगा, पैसे भी वापस लौटा दी, कोई बात नहीं, फिर मैं कन्विंस चेक से भी करूंगा, चेक भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो सब रिकॉर्ड में चले गए और एक अपराध छुपाने के लिए किया गया पेमेंट था। आरोप से जुड़े दस्तावेज में कहा गया कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी थी। यहाँ देखिए, न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में बिजनेसमैन थे, टॉप 10 में थे अमेरिका की लिस्ट में, है ना, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो गलत जानकारी दी जिससे वो अपने अपराध को छिपा सके और उन्हें चुनाव में फायदा हो। 5 अप्रैल 2023 को ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट में 34 आरोप तय किए गए थे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये है वो शख्स, है ना, जो बार बार इन्होंने आरोप लगाया था डोनाल्ड ट्रंप पर। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की शादी 3 बार हो चुकी है, तीनों से ही बच्चे हैं इनके, और लगभग 78 ईयर्स की इनकी एज है। भारी बहुमत से जीते हैं, लगभग 51% की जीत हासिल की है ना, और लगभग 270 चाहिए थे मेजोरिटी के लिए, जो 295 इन्होंने स्कोर किया है अमेरिका के चुनाव में गाइस। तो बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया। आप इसमें देख सकते हैं, है ना, स्टार की तस्वीर थी, तब ट्रंप 60 साल के थे और ये 27 साल की थी। नो मैच एट ऑल गाइस, कोई मैच हो रहा है? नो मैच एट ऑल। कहाँ 60 साल, कहाँ 27 साल, है ना। तो कई सारे लोग जो बड़े क्लास, हाई क्लास में होते हैं और उनके साथ ये सब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। जब मामला कहीं छिप नहीं पाता तो वो एक्सपोज हो जाता है। ऐसे केसेस तो 100 होंगे, 200-300 होंगे, लेकिन ये केस एक्सपोज हो जाता है और उसमें ही इनको एक तरह से दोषी करार कर दिया जाता है। लेकिन उस पर सज़ा का प्रावधान है या नहीं, इसका फाइनल फैसला अभी हुआ नहीं। 19 नवंबर तक इसकी सुनवाई टाल दी गई है गाइस। ठीक है, पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुकाने मामला था 2006 का है, क्योंकि तब डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। पॉर्न स्टार टार्मी डेलन 27 साल की थी और 60 साल की ये थी, लिख रखा है। स्टारमी ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में इस मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया ट्रंप से मुलाकात हुई, उनकी तीसरी पत्नी मेलेनिया के बेटे बैरन को जन्म दिया और बैरन को जन्म लिए महज 4 महीने हुए थे। ये उस समय की पूरी स्टोरी इन्होंने यहाँ पर बता दी इस तरह से। तो सोचिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है डोनाल्ड ट्रंप के पोजीशन को लेकर। तो इसमें क्या है, संशय बना हुआ है कि यस आ सकती है कि नहीं आ सकती। वैसे तो 99% डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन को स्वीकार कर लेंगे गाइस। तो यहाँ बात होती है कि वो कैसे स्वीकार करेंगे अपनी सीट को। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की तो वापसी हो जाती है, 1-2 नहीं, भारत के लिए 3 नुकसान भी संभव हो सकता है। ये अनुमान लगाया गया है ना। एसबीआई के मुताबिक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 से 10% तक कमजोर हो सकता है। तो अगर देखा जाए अभी एक डॉलर का 84-85 समथिंग चल रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्य के दौरान रुपया 11% तक गिरा था। सोचिए, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इंडियन करेंसी को। और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता संभालने के बाद इंडियन इकोनॉमी पर शॉर्ट टर्म में कई नेगेटिव असर होने का अनुमान है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे भारत में बड़ी महंगाई हो सकती है। आज भी देखा जाए बड़े बड़े सोर्सेस में, प्रिंट मीडिया में बातें आ रही हैं कि अगर इंसान 1000 रुपये जेब में डाल के जाता है सब्जी लेने, कुछ शॉपिंग करने, 1000 रुपये ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। तो यहाँ मैं आपको 2 न्यूज़ जो है फ्लैश कर रहा हूँ। एक न्यूज़ जो अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने से क्या वो राष्ट्रपति की शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। एक न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड रहेगी, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद क्या भारत के लिए एक तरह से इकोनॉमी बूस्ट होगी या इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ कायम होंगे या फिर भारत में अमेरिका के साथ रिलेशन कायम न होने पर या होने पर महंगाई पर क्या असर पड़ सकता है। इस पर कई सारे एसबीआई एजेंसीज
वर्ल्ड बैंक, IMF, बड़ी बड़ी टॉप की जहाँ जहाँ क्लास की एजेंसीज हैं, वो अपने अपने हिसाब से एक तरह से वर्चुअल मीटिंग करके इस पर फोकस करेंगे कि किस देश में कितना असर पड़ रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि शेयर भी धाम धाम गिर रही है। और जहाँ एलन मस्क की सवाल की बात है, 5 नंबर पर जैसी जीत हासिल हुई थी तो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनली मिले और वहाँ पर मिलने से ही लगा कि शेयर बाजार उछल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क जो है, वैसे देखा जाए दोनों ही बिजनेसमैन हैं और एलन मस्क कहते हैं रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, तो दोनों के बीच में अच्छा एक समन्वयकारी भूमिका है, कोलैबोरेशन है, टाइप अच्छा करते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया को चला रहे हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हैं अपने आप में। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बाजार उछल सकता है और अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ जो है, जो इकोनॉमी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कई गुना बढ़ सकती है। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है, मुसीबत का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई रुपया कमज़ोर हो सकता है, SBI रिपोर्ट में ये बोला गया है। और लगभग बात करें दूसरे कार्यकाल में तो 11% तक गिरा था, अगर पहली बात करें इसमें, है ना। और समझ में आ रहा है कि यानी 2012 से 16 तक के दौरान करीब रुपया जो है 29% तक कमज़ोर हुआ था। देखिए 12 से 16 के दौरान में। तो ये सारी इश्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो इश्यूज़ हमारे इंडिया में हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं क्योंकि इश्यूज़ काफ़ी हैं। मैंने कहा 1000 रुपये इंसान ले जाता है, 1000 रुपये दिखते भी नहीं है, कहाँ चलेंगे बाजार में। और यहाँ आने वाली चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। मतलब जो चैलेंजेस हैं, जो दुनिया हमको इंडिकेट कर रही है कि भारत में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो गरीब है वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा अपनी फैमिली को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी पारिवारिक जो भी समस्या है और अपनी शिक्षा को लेकर, क्या वो सर्वाइव कर सकता है, या जो यंगस्टर्स हैं क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, या जो बेचारे आगे की अपनी लाइफ को कैसे न कैसे पैसेज बनाकर उस पर चलना चाह रहे हैं, क्या वो चल पाएंगे। क्योंकि महंगाई का दौर अब अमेरिका के साथ जुड़ गया है, क्योंकि महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, ये एक मोटा मैसेज मिल चुका है। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी एक दो नहीं, भारत के लिए 3 बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में कई मिलियंस डॉलर्स का एक तरह से हमारा बिजनेस चल रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों से होता आ रहा है, अब से नहीं सदियों से चलता आ रहा है ना। ऐसी बात नहीं कि आज ही नहीं चल रहा, आज चल रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं और इंडियन हिस्ट्री में भी जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम लोग डिस्कस किया था, है ना, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, किस तरह से हमारे लोग, है ना, सेंट्रल एशिया या यूरोप के लोग कहाँ कहाँ फैल गए थे और किस तरह से दूसरे देशों के साथ संबंध जोड़कर अन्य देशों के साथ, है ना, अपना कोलैबोरेशन करके, रिलेशन कायम करके ट्रेड एंड बिजनेस पर उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। और आगे के लिए क्या अब जो आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है ना, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, क्या हम आगे की तरफ सोच पाएंगे। अगर महंगाई होगी तो क्या आम आदमी अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, आम आदमी कैसे सोचेगा, ये सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क है। बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इसमें पिस जाएगा एक लोअर क्लास का आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी। उसको नहीं पता कि आगे की लाइफ कितनी क्रिटिकल होने वाली है और कितना नहीं होने वाली, क्योंकि महंगाई, मैंने कहा 1000 रुपये लेके जाते हैं मार्केट में, 1000 रुपये नहीं दिखते और वो सब के सब जो है चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कैसे इसका इम्प्रूवमेंट होगा गाइस। इंडिया के साथ भी रिलेशन अमेरिका का ठीक बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो होगी, लेकिन इस पर बात रखी जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे कैसे कंट्रोल करेगी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, महंगाई बढ़ेगी घटेगी, इस पर भी टीम हमारी काम करेगी, एजेंसियां काम करेंगी, है ना। चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन कारोबार भी बढ़ेगा। अमेरिका की सरकार बनने से अमेरिका के लोगों के लिए भी और हमारे भारत के लोगों के लिए भी बेनिफिट्स, मतलब एक तरह से एडवांटेज पॉइंट्स हैं, कोई इसमें लॉस नहीं है। हम मानते हैं 90% एक तरह से हमारे लिए क्या है बेनिफिट है, एंड 10% तो नेगेटिव रहता है। 101% हम किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहे, वहाँ पर 5-10% का एक अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो है हम अदर कंट्री के साथ अपना अच्छा रिलेशन कायम करके बैठे हुए हैं। बिकॉज हम लोग 150 करोड़ प्लस हो चुके हैं और कई, है ना, देशों के पास इतनी जनसंख्या नहीं है। अगर पूरा यूरोप भी मिला लें तब भी 150 करोड़ नहीं बैठ रहा। सोचिए हमारे यहाँ पर, सोचिए एशिया में चाइना है,
और आपका इंडिया है और अमेरिका है। ये तीन ऐसे एक अमेरिका का हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और एशिया से चाइना और इंडिया। ये तीन ऐसे देश हैं जहाँ पर लगभग 30% के समथिंग जनसंख्या कवर करके बैठा हुआ है। सोचिएगा इसे। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है, और इंडिया चाइना के साथ ही एक रिलेशन बनेगा अमेरिका के साथ। हर पॉइंट पर चर्चा की जाएगी। बात कर रहे हैं कि अमेरिका रशिया के खिलाफ हो रहा है या यूक्रेन के खिलाफ चले जाएगा या नाटो में अपनी दबदबा अपना एक दबंगे दिखाएगा, अदर एजेंसी के साथ अपने दबंगे दिखाएगा, है ना, या चाइना के खिलाफ जाएगा। जो भी हो, इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो प्रभावित जरूर होंगे इस इलेक्शन पर। जो इलेक्शन हुआ है और शपथ लेंगे जब ये, तो वहाँ पर एक तरह से इनका इम्प्रेशन जगेगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये अभी कह नहीं सकते, बस एक अनुमान लगाया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर जो केसेस हैं वो हटेंगे या एज इट रहेंगे। क्या वो राष्ट्रपति की शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बहुत एक असमंजस जैसी बातें हैं, लेकिन 99% क्या है, राष्ट्रपति की शपथ लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। ऐसे छोटे मोटे केसेस वो ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे या फिर वो समझौते के तहत हट जाएंगे। देन अमेरिका और भारत के साथ जो महंगाई की बात आई है, से SBI ने जो जारी की है रिपोर्ट में, वो ₹1 को लेकर बात की है कि महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ कारोबार अमेरिका के साथ एक अच्छा रोल प्ले करेंगे और वहाँ पर शेयर वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मतलब भारतीयों के लिए काफ़ी एक तरह से एक लाभदायक ये एक अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रहेंगे गाइस। ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से हम टोटली अमेरिका को इग्नोर करेंगे और अमेरिका से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। हम अमेरिका के साथ कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, हमारी बॉन्डशिप है, फ्रेंडशिप भी है और हम आगे उनके साथ रखना चाहेंगे। तो हमारे नरेंद्र मोदी खुद ही चाहते हैं कि हम सबका साथ लें, है ना, सबका विश्वास हासिल करें और यहाँ पर सबका कल्याण की बात की जा रही है। ठीक है गाइस, चलिए आप भी अपना कल्याण करें। आप भी परीक्षा है, आप परीक्षा अपने अच्छी तरह से दीजिए, है ना। किसी कॉलेज के पेपर हैं, किसी के स्कूल बच्चों के पेपर हैं, किसी कंपटीशन में, किसी के, है ना, कोई ना कोई किसी ने कहीं इंगेज है। हमारे यंगस्टर्स जॉब करते समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। ये एक आपका स्ट्रगल है, आपके साथ आपके पास ये चैलेंजेस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज था, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।